बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के ऊपर कातिलाना हमले के बाद जो यूक्रेन के सदर इमैनुअल मैक्रोन है, उनके ऊपर दुनिया की सबसे खतरनाक मखलूक ने हमला कर दिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और रूस की जानिब से बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का रूस के दफ्तर खारजा ने बयान दिया है। जबकि एक और बड़ी खबर नाज़रीन आपको देने जा रहे हैं, वो ये है कि यूरोप, उसके बाद बरतानिया और अमेरिका ने रूस के ऊपर हमले करने के लिए एक बड़ी पाबंदी जो यूक्रेन के ऊपर थी वो खत्म कर दी है। और कल वाला जो हमला इसके ऊपर किया गया था रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के ऊपर, उसके हवाले से कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात सामने आई हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, जंग जीतने के बाद पाकिस्तानियों को एक और बड़ा तोहफा मिल गया है और वो ये है नाज़रीन, 19 साल के बाद नाज़रीन अहम जो मुल्क है उसने पाकिस्तानियों के लिए वीजे जो हैं वो जारी करने का ऐलान कर दिया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। दुनिया इस वक्त दरवाजे खोल रही है पाकिस्तान के लिए, ये नाज़रीन ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। पूरी दुनिया के अंदर कुछ बहुत बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं और ऐसे ऐसे इवेंट कि जो दुनिया की मुकम्मल तौर पे जो पॉलिटिक्स जो है उसको बदलने जा रहे हैं और दुनिया के अंदर मामलात बड़े डिफरेंट तरीके से इस वक्त होने जा रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला का खास फजलो करम है कि पाकिस्तान जो है वो हर गुजरते वक्त के साथ न सिर्फ मजबूत मुआशरत बनता जा रहा है बल्कि नाज़रीन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान खास तौर पे जो उम्मत मुसलमान है उसकी आंखों का तारा बना हुआ है। नाज़रीन, पहले तुर्की का और उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रीवियस व्लॉग के अंदर कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। पाकिस्तान अब इस्लामी ममालिक के दौरे करेगा और अब नाज़रीन पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हैं ईरान के दौरे पे। ईरान में आपको पता है कि उनकी जो तेहरान में उनका इस्तकबाल डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान जो कि ईरानी प्रेसिडेंट है उन्होंने किया। और उसके बाद नाज़रीन क्या क्या चीज़ें होंगी ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर मुस्लिम कंट्रीज़ के बड़े दौरे, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं जनाब आसिम मुनीर और उसके बाद पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शहबाज शरीफ साहब, ये मिल के करेंगे और इनके हाई डेलीगेशन साथ होंगे और गेम जो है वो बहुत बड़े लेवल की वो शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त भारत तो ये ख्वाब देख रहा है ना जो पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। नाज़रीन, भारत की जरूरत नहीं होगी अगले कुछ अरसे में कि भारत के अंदर किसी मुसलमान की तरफ मैली आंख से देखे। ये मैं आपको बात बड़े वसूख से बता रहा हूँ। इस वक्त नाज़रीन जो आलमी सतह पे चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान जो साउथ एशियन कंट्रीज है उनमें से एक बहुत ही टॉप लेवल के जो 3 ममालिक हैं उनमें शामिल होता हुआ और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पूरी दौड़ के अंदर नाज़रीन भारत आपको अगले कुछ सालों के अंदर नजर भी नहीं आएगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अभी जो है वो आपको हमने बताया कि पाकिस्तान बड़ी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वो तो हासिल कर रहा है और ख़ुद भी बना रहा है, लेकिन अब नाज़रीन पाकिस्तान के लिए जो मुस्लिम वर्ल्ड है उन्होंने भी अपने दिल और दरवाजे खोल दिए हैं। पहले कुछ हमारी चीज़ें या फिर कुछ मामलात थे ऐसे, डेफिनेटली अपनी भी गलतियों को मानना चाहिए, लेकिन सारी गलतियां होती भी नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ी नाज़रीन जो आपकी होती है कि आपके हालात अगर मुआशी हालात दुरुस्त नहीं होते तो फिर आपने भी आपसे आंखें फेरते हैं। अब नाज़रीन हुआ यह है कि पूरी उम्मत मुसलमान को अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान एक मजबूत फौज है और बवक्त ज़रूरत हमें इनकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम क्यों ना इनके साथ आगे मामलात बढ़ाएं। नाज़रीन, 19 साल के बाद कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े जो हैं वो खोल दिए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 19 साल तक पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद रखे गए, उसके बाद अब ये वीज़े खोले गए, तो उसके पीछे राज क्या? तो नाज़रीन उसके पीछे पाकिस्तान के ये वॉर विन करने और उसके बाद पाकिस्तान की एक बड़ी कलीदी हैसियत का होना और आलमी सतह पे पाकिस्तान और ख़ासतौर पे चाइना का पाकिस्तान को आगे बढ़ाना कि आगे बढ़ के पाकिस्तान जो है वो उम्मत मुसलमान को लीड करे। और यही वजह है कि अब तमाम इस्लामी ममालिक आने वाले दिनों के आने वाले अरसे के कुछ अरसे के बाद ही बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते जाएंगे और वो मुआशी लिहाज से, फौजी लिहाज से, हर लिहाज से होगा। और अब नाज़रीन एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि आपने देखा कि किस तरह से जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जब जो
जो कॉर्सिक रीजन है उसके दौरे पर थे, तो उनके हेलीकॉप्टर से उतरते ही वहाँ पे अटैक हुआ और उस अटैक को गो के जो रशियन डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्होंने तबाह कर दिया, खत्म। लेकिन एक बहुत बड़ा नाज़रीन हमला था। अब जो है वो तहकीकात जो सामने आई हैं तो पता चला है कि ये हमला यूक्रेन की जानिब से बराह रास्त व्लादिमीर पुतिन को हिट करने के लिए किया गया था। इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है, वो ये है कि यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक जिसमें जर्मन है और उसके बाद नाज़रीन फ्रांस है और फिर जो है वो बरतानिया है, इन्होंने और बशमूल अमेरिका की खबर आ रही है कि इन्होंने बाकायदा तौर पर जो परमिशन थी लॉन्ग रेंज वेपन्स के साथ रशिया की टेरिटरीज के ऊपर हिट करने की जो पाबंदी लगा रखी थी वो इन्होंने हटा दी और इन्होंने कहा जी कि आप हमारे हथियारों से बराह रास्त रशिया को हिट कर सकते हैं। नाज़रीन ये बहुत गैर मामूली खबर है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि जंगबंदी करवाएंगे, अब वो चीज़ें नहीं चली हैं, तो अब अमरीकी सदर ने कहा ठीक है आप आगे बढ़ें, क्योंकि खुद इन्होंने कहा जी मुझे समझ नहीं आ रही कि पुतिन क्या करना चाह रहे हैं, वो दुनिया को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जो यूरोप का रवैया नाज़रीन वो भी कोई सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अब जो यूरोप की जानिब से ये परमिशन दी गई है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि रशिया के साथ डायरेक्ट एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट, और रशिया नाज़रीन एक वार मशीन है, याद रखिएगा। रशिया इन तमाम ममालिक से संभाला नहीं जाएगा, मामलात काफ़ी ज़्यादा इनके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम खबर है नाज़रीन, व्लादिमीर पुतिन के ऊपर हमला तो दुश्मन ने किया, लेकिन जो इमानुएल मैक्रोन है उनकी जो उनके ऊपर होने वाला हमला है वियतनाम के विजिट के दौरान, हनाई का जो हवाई अड्डा, जैसे ही उनका त्यारा वहाँ पे पहुंचा और उसका दरवाज़ा खुलता है तो उसके बाद नाज़रीन क्या होता है कि उसकी जो खातून अव्वल जो कि उनके साथ होती हैं, बुजुर्ग खातून है शायद, तो या फिर क्या है उनके बारे में भी बहुत सारी मुख्तलिफ किस्म की खबरें। बहरहाल उन्होंने नाज़रीन जो खातून अव्वल है इमानुएल मैक्रोन के मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया और किसी भी वजह से ये थप्पड़ मारा गया, लेकिन वीडियो वायरल है नाज़रीन। इमानुएल मैक्रोन गो के अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करते रहे और मुस्कुरा के उसने हाथ हिलाया कि जो लोग उसका इस्तकबाल कर रहे थे, लेकिन इमानुएल मैक्रोन को थप्पड़ पड़ता हुआ नाज़रीन पूरी दुनिया के मीडिया ने देखा, वीडियो वायरल है। अब जो क्रिमिनल्स जो है उन्होंने एक बयान जारी किया, मारिया ज़खावा जो कि रशिया की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो हाथ है ये क्रेमलिन का हाथ हो सकता है। तो नाज़रीन एक बात होता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन मखलूक बीवी है जो कि आपको किसी जगह पे भी बेइज्जत करके रख सकती है। दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में फ्रांस का शुमार होता है और उसके प्रेसिडेंट को उसकी बीवी ने प्लेन के अंदर थप्पड़ मार दिया। इससे पहले भी ट्रेन के अंदर भी वाकया हुआ था और उसमें भी इन्होंने कहा था कि ये जो वाकया है ये इमानुएल मैक्रोन के हवाले से कहा था जी को वो नैपकिन जो है वो पकड़ते हुए वो चम्मच गिरा था, हालांकि मामला कुछ और थे। शायद अभी जो फ्रांसीसी मीडिया है वो ये कहे जी कि वो असल में बड़ा प्यार से उनके चीक पे हाथ लगाना चाहती थी, लेकिन वो जरा थोड़ा सा जोर से लग गया, या फिर कुछ भी मीडिया की जानिब से कहा जाएगा। बहरहाल इमानुएल मैक्रोन जो है वो शर्मिंदा थे, लेकिन इसके बावजूद उसने कॉन्फिडेंस के साथ वो सीढ़ियों से उतरे और वो वीडियो वायरल है। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बीवी है वो चाहे एशियन हो, चाहे हमारे यहाँ जितनी भी हमारी सोसाइटी जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, या किसी भी दुनिया के मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाली, वो एक ऐसी मखलूक है कि जो आपको किसी जगह पे बिल्कुल माफ़ करने वाली नहीं होती है। तो बहरहाल ये अटैक उनका जो है वो हुआ है और पूरी दुनिया ने देखा है। पहले ज़ाती मामला है उनका, लेकिन डेफिनेटली जब आप किसी खातून अव्वल को लेके जाते हैं तो कुछ सफारती प्रोटोकॉल और तमाम तर चीज़ें होती हैं वो फॉलो करनी होती हैं। बहरहाल ये सबकी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत जो है वो सोशल मीडिया पे भी किया जा रहा है। तो ये नाज़रीन इस तमाम तर सूरत हाल है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में ख़ास तौर पे इमानुएल मैक्रोन को जो उनकी बीवी की जानिब से थप्पड़ पड़ा उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।